सरकार हमारी, एजेंडा हमारा, सिस्टम तुम्हारा नहीं चलेगा। जी हां, ऐसा कहना है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और सीएम रेखा फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मंत्रियों को सरकार गठन के 4 घंटे के बाद ही मंत्रालय भी आवंटित कर दिए गए हैं। आज सुबह ही सीएम रेखा ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री के निजी कर्मचारियों को हटा दिया और अधिकारियों को उनके पहले के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी आतिशी ने जिन अधिकारियों को उनके डिपार्टमेंट से हटाकर दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया था, अब उन सभी अधिकारियों को वापस मूल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। इसके साथ ही आज सीएम रेखा ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ सचिवालय में बड़ी बैठक की और सारी रिपोर्ट का रिव्यू लिया। इस दौरान जल बोर्ड के मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। सीएम रेखा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से औपचारिक मुलाकात की। इन सब के बीच विपक्ष ने अपनी राजनीति भी शुरू कर दी है। सरकार गठन के कुछ देर बाद ही सीएम रेखा ने अपने कैबिनेट की पहली बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कई योजनाओं को लागू करने का आदेश भी पास किया था। लेकिन पूर्व सीएम आतिशी ने महिलाओं को 2500 महीना देने के वादे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और आज सुबह दोबारा पूर्व सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम रेखा से सवाल पूछा और कहा कि महिलाओं से किया गया वादा बीजेपी कब पूरा करेगी। जबकि पीएम मोदी ने कहा था कि दिल्ली में सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में महिलाओं के सम्मान की योजना को लागू करवाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी अपने वादे से क्यों मुकर रही है? आइए सबसे पहले पूर्व सीएम आतिशी के 24 घंटे में 2 बार एक सवाल पूछे जाने को लेकर सुनाते हैं और उसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी रेखा गुप्ता पर महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने के वादे पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2500 रुपए प्रति माह की योजना जो दिल्ली के हर महिला को मिलनी है, वो पास होगी। आज दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शपथ ली, उनकी कैबिनेट ने शपथ ली। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। दिल्ली की सभी महिलाएं इंतजार कर रही थी कि इस बैठक में 2500 रुपए प्रति माह की योजना पास होगी। पहली कैबिनेट बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 31 जनवरी द्वारका की रैली, पहली बैठक में ही बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करने का फैसला हो जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सब महिलाओं को वादा किया। देखिए, आम आदमी पार्टी आतिशी जो मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने कैबिनेट में घोषणा कर दी थी और दिया नहीं। बीजेपी ने क्या किया है, घोषणा नहीं की पर कह रहे हैं हम दे देंगे। तो दोनों बेनकाब होंगे और अभी हम पूरा समय देने में मैं विश्वास करती हूँ। अभी कल शपथ हुई है रेखा गुप्ता जी की, आज कैबिनेट की बैठक ली है। हम उन्हें अभी 100 दिन के एक दावे होते हैं, यमुना भी साफ हो जाएगी, 2500 रुपया में मिल जाएगा, महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। तो देखते हैं, इतना समय तो मुझे लगता है कि पहली बार विधायक, पहली बार मुख्यमंत्री बनी है तो उनके साथ हम न्याय करेंगे। उन्हें हम 100 दिन तो कम से कम अलका लांबा देगी और 100 दिन के बाद रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार का आकलन करेंगे और अगर वो फेल हो रहे होंगे तो उसके बाद हम पूरी तरह उन्हें घेरने का काम महिला कांग्रेस दिल्ली में करेगी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सीएम आतिशी के बयान पर अब पलटवार करते हुए सीएम रेखा ने भी कहा है कि सरकार हमारी है, एजेंडा हमारा है, काम हमें ही करने दीजिए ना। दिल्ली की सीएम ने यह भी कहा है कि जो भी वादे जनता से किए गए थे वे सारे वादे पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इससे योजना को लागू करने के लिए आगे की कार्रवाई भी की जा रही है।
तो बता दें आपको, यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जहां पर पूर्व सीएम आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम रेखा ने ये बातें कही हैं। इसी के साथ आपको बता दें किसके पास कौन सा मंत्रालय है, चलिए जरा देख लें। पीडब्ल्यूडी, विधायी मामला, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा चुनाव विभाग ये प्रवेश वर्मा के हिस्से में है। वहीं आशीष सूद के पास घर, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। इसी के साथ मनजिंदर सिरसा उद्योग और पर्यावरण मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। रविंद्र इंद्राज सिंह जो हैं उनके पास सामाजिक कल्याण और SC/ST, और देखिए कपिल मिश्रा के पास कानून और न्याय श्रम मंत्रालय दिया गया है। तो ये मंत्रालय का विभाजन जो है वो आपको बता रहे हैं। पंकज कुमार सिंह के पास स्वास्थ्य, परिवहन, IT विभाग सौंपा गया है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता के पास वित्त, राजस्व, महिला और बाल विकास सहित 10 मंत्रालय हैं। और चलिए इसी के साथ तमाम जानकारी के साथ इस वक्त संवाददाता संगीता झा हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है अब बीजेपी और रेखा सरकार को घेरती नजर आ रही है, तो जानना चाहेंगे कि यहां पर आतिशी ने सीएम रेखा पर क्या आरोप लगाए हैं, किन मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने, आतिशी ने प्रमुखता से उठाया है। देखिए, जो सबसे बड़ी बात जो अभी निकलकर सामने आ रही है, जहां देखिए जो पूर्व सीएम है दिल्ली की आतिशी, वो लगातार जो है वो रेखा गुप्ता पर जो कल से ही जो है आरोप लगाना शुरू कर दिया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा कि देखिए बयान करते हुए उन्होंने सीएम रेखा पर पलटवार कहा और कहा कि जैसे कि जो पीएम मोदी ने जिस तरह से कहा था कि जो हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उस दौरान ही हम जो महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए का जो ऐलान कर रहे हैं वो सबसे पहले इसको लेकर हम इस पर जो है ऐलान करेंगे, लेकिन इस पर कोई ऐलान नहीं हुआ। इसको लेकर जो है आतिशी हो या फिर जो आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता हैं, जैसे कि देखिए जो प्रियंका कक्कर है जो कि प्रवक्ता भी है, और साथ ही संजीव झा, उन्होंने भी साफ कहा कि जो दिल्ली की महिलाएं जो है उनका जो था कि उनके तरफ से दिल्ली की महिलाओं को कहीं ना कहीं उम्मीद थी बीजेपी सरकार पर कि हाँ एक महिला मुख्यमंत्री बीजेपी दे रही है तो सबसे पहले महिलाओं के बारे में दिल्ली की सरकार सोचेगी। लेकिन जो जिस तरह से जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें महिलाओं को लेकर जो है कोई ऐलान नहीं हुआ। लेकिन वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो देखिए बीजेपी ने साफ कहा है कि ये जो आने वाले समय में यानी कि 9 मार्च को जो है कि ये महिलाओं को जो देने की जो बात हुई थी 2500 रुपए वो दी जाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी देखिए लगातार जो है पलटवार कर रही है और बीजेपी को इस मामले में घेर रही है। लेकिन विपक्ष एक और तरीके से अपनी भूमिका जो है वो दमदार साबित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आतिशी ये भी कह रही हैं कि पीएम मोदी ने ये बातें कही थी कि वो पहली बैठक जब होगी कैबिनेट की तभी इस पर मुहर लगा दिया जाएगा, और अब रेखा गुप्ता ने ऐसा नहीं किया है तो इस पर कहा जा रहा है कि मोदी की गारंटी को झूठा साबित किया जा रहा है। जी हाँ, देखिए आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ रही है बीजेपी पर, क्योंकि देखिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार जो है 2 बार से दिल्ली में जिस तरह से बनी हुई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा आम आदमी पार्टी को। लेकिन देखिए हार के बाद जो 22 विधायक आम आदमी पार्टी की तरफ से है, तो आम आदमी पार्टी अपने आप को विपक्ष की भूमिका के रूप में पूरी तरह से बनाए हुए है और जो है ऐसा कोई भी मुद्दा, ऐसा कोई भी चीज जो है जिस पर बीजेपी को घेरना हो वो नहीं छोड़ रही है। क्योंकि देखिए पीएम मोदी ने ऐसा कहा था जिस चीज को लेकर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार उसे घेर रही है, क्योंकि बिल्कुल। और संगीता, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब जो आगामी विधानसभा सत्र दिल्ली में शुरुआत होगी उसमें 22 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी जो है क्या अपना दमदार विपक्ष का प्रदर्शन कर पाएगी? मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अब सीएम रेखा ने दिल्ली सरकार के पहले विधानसभा सत्र की भी घोषणा कर दी है। जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी से विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें पहले दिन सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर का चुनाव होगा। 25 फरवरी को कैग की 14 रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसी के साथ
अब बता दें आपको, इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रियान भी जुड़ी हुई हैं। और चलिए मीनाक्षी, जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो विधानसभा सत्र है इसकी शुरुआत किस तारीख से होनी है, कब तक चलेगी, और जो 3 दिवसीय सत्र है इसमें हर एक दिन कौन से खास मुद्दों पर काम किया जाएगा? ये जो विधानसभा है ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दिल्ली में बीजेपी सरकार इस वक्त पूरे तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। शपथ के साथ ही रेखा गुप्ता की जो सरकार है वो दिल्ली वासियों के लिए काफी एक्टिव दिखी है और अब सरकार ने विधानसभा विशेष सत्र बुलाया है। तो दिल्ली की जो नवगठित बीजेपी सरकार ने 24 तारीख से 3 दिन का जो विशेष सत्र बुलाया है, इसमें सबसे प्रोटेम स्पीकर जो है वो सभी विधायकों को पहले शपथ दिलाएंगे और फिर स्पीकर का चयन किया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी सरकार अपने वादे के मुताबिक 5 साल से जो लंबित कैग की 14 रिपोर्ट है वो भी पेश करती जा रही है और कथित शराब घोटाले और शीश महल पर भी कैग की रिपोर्ट को जो है बीजेपी सरकार सामने रखने वाली है। और इसके साथ ही निम्मी, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद 8 फरवरी की शाम को जो है वो पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट को पेश किया जाएगा और भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को जो छिपाने की कोशिश की है, नई नई साजिशें रची है, वो जनता के सामने लाया जाएगा। तो ये जो विधानसभा सत्र है ये काफी जो है चौंकाने वाला सत्र भी हो सकता है और काफी बड़े खुलासे जो है इस सत्र में हो सकते हैं। इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान बीजेपी लगातार इन रिपोर्टों की जो है निम्मी विधानसभा में मांग भी करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायकों ने कोर्ट का दरवाजा भी यहाँ पे खटखटाया था, जिस पर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको फटकार भी सुननी पड़ी थी। लेकिन इस दिन चुनाव आ गए और चुनाव की वजह से ये रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। लेकिन अब जो ये 3 दिन का सत्र रहने वाला है, अब ये रिपोर्ट जो है सार्वजनिक होगी और चुनाव के दौरान कथित शराब घोटाले और मुख्यमंत्री आवास को लेकर रिपोर्ट के कुछ अंश जो है वो मीडिया में भी लीक हुए थे, निम्मी याद हो आपको, तो जिनमें कई ऐसे तथ्य सामने आए थे जो आम आदमी में काफी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं और सब पार्टियों ने इन्हें झूठा बताया था, लेकिन अब सच जो है वो सबसे सामने आने वाला है और सच तो सामने वाला होगा नहीं। ठीक है मीनाक्षी, एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि जहां पर विपक्ष जो है वो लगातार दिल्ली सरकार यानी कि रेखा सरकार को घेर रही है और वो मुद्दा है 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने का वादा जो बीजेपी ने किया था। अब इस पर लगातार आतिशी जो है वो बयानबाजी कर रही हैं और सीएम रेखा से ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिर कब तक इसका ऐलान होगा। क्या अपडेट है इस पर? उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि 8 मार्च को सभी बहनों के खाते में उनका जो अमाउंट है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि 8 मार्च इसलिए विशेष हो जाता है। 8 मार्च जो है वो वुमेन्स डे माना जाता है, तो वुमेन्स डे पे कई सौगात यहाँ पर रेखा गुप्ता द्वारा जो है दिल्ली की महिलाओं को मिलने वाला है। और दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पद संभालने के साथ ही कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ जो है आज पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें शहर की सड़कों और जलापूर्ति की स्थिति की समीक्षा की गई। यहाँ पर जो है आज सुबह सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए भी मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी गई है। जल्द इसका वरिष्ठ नागरिकों को, सभी आम लोगों को जो है लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि शुक्रवार को मंत्रिमंडल पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, जो कि आज उन्होंने की भी है, और विभागों से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा को भी वो करने वाली थी, जो कि आज उन्होंने कर दी है निम्मी। और गड्ढों वाली सड़कों के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा और बीजेपी के शहर की सड़कों की जो खस्ता हालत, पेयजल की कमी। ठीक है मीनाक्षी जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।